हाँ, हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात कर रहे हैं की फीचर्स ऑफ बजट 2026 टू 27। ये देखिए गवर्नमेंट का वेबसाइट है। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं। यहाँ पर बहुत सारा चीज आपको देखने को मिलेगा, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं आपके बीच। यहाँ आप देखेंगे की फीचर्स क्या क्या है, इस बार के बजट में सरकार ने क्या क्या नया प्रावधान किया है, और ये आम आदमी की जानकारी के लिए। दूसरा, जो विद्यार्थी यूपीएससी बीपीएससी या अदर सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफी उपयोगी है। और अलग अलग सेक्टर में किस प्रकार से, सब सर्विस सेक्टर को किस प्रकार से, मैन्युफैक्चरिंग को, एग्रीकल्चर को, किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, ये आप इसमें देखेंगे। बजट में एक एक पॉइंट काफी डिटेल्स में यहाँ पर दिया हुआ है। थोड़ा सा धैर्य बना करके आप देखेंगे तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये फरवरी 2026, 1 फरवरी 2026 को ये बजट पेश किया गया है। आज के दिन, संडे का दिन, ये पहली बार संडे के दिन बजट पेश किया गया है। और मोदी सरकार का जो तीसरा जो इनका टर्म है, कार्यकाल है, उसका तीसरा बजट ये है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और बजट डिवीजन की हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, और उन्हीं के सौजन्य से हमने इस वीडियो को यहाँ पर बनाना शुरू किया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग देख रहे हैं इंडिया इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री। विकसित भारत ना, विकसित भारत बैलेंसिंग एम्बिशन विथ इंक्लूजन, इसको आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ कॉन्सेप्ट है विकसित भारत बैलेंसिंग एम्बिशन विथ इंक्लूजन। वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार से उतार चढ़ाव हो रहे हैं, उसमें किस प्रकार से हम अपने, है ना, इकोनॉमी को, सोसाइटी को रिसाइलेंस रख सकते हैं, इस पे हमारा पहला कर्तव्य में है। दूसरा कर्तव्य में बिल्ड पीपल्स कैपेसिटी, लोगों की कैपेसिटी को बढ़ाने की बात है, और मेकिंग देम स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स इन इंडियाज पाथ टू प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ावा देना है। तीसरा, सबका साथ सबका विकास। देखिए, एवरी फैमिली, कम्युनिटी, रीजन, सेक्टर हैज एक्सेस टू रिसोर्सेज, एमिनिटीज, अपॉर्चुनिटीज फॉर मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन। मतलब हर एक परिवार को, समुदाय को, हर एक क्षेत्र के लोगों को, हर एक सेक्टर के लोगों को मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन देने के बाद ये तीसरा कर्तव्य में इस तरह से है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ये बजट। आगे देखिए, हम लोग देखेंगे यहाँ पर पॉइंट हमारा है कंटिन्यूस एडेप्टिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग रोबस्ट एंड रिसाइलेंस फाइनेंशियल सेक्टर, सस्टेनिंग द मोमेंटम ऑफ स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स। ये सारे पॉइंट्स आप देखेंगे। फोर्स मल्टीप्लायर फॉर बेटर गवर्नेंस की बात यहाँ पर है। कटिंग एज टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग, है ना, एआई एप्लीकेशंस। आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कही जा रही है, उसके एप्लीकेशन की बात कही जा रही है, इस पे काफी फोकस किया जा रहा है इस बजट में। इंडिया रिफॉर्म, है ना, एक्सप्रेस। इस बजट में देखिए यहाँ पर क्या है, भारत का जो सुधार एक्सप्रेस की बात यहाँ पर है। गवर्नमेंट हैज अंडरटेकन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म टुवर्ड्स क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी एंड एक्सेलरेटिंग ग्रोथ। तीन चीज यहाँ पर देखिए, यहाँ है, आप इसको ध्यान से देखेंगे कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए, है ना, एम्प्लॉयमेंट को क्रिएशन करना, और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, और ग्रोथ को एक्सेलरेट करना, ये तीन चीज यहाँ पर दिख रहा है आपको कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म में। लगभग 350 रिफॉर्म की बातें कही गई इसमें, इंक्लूडिंग जीएसटी सिंप्लीफिकेशन, नोटिफिकेशन ऑफ लेबर कोड्स जो पहले भी चर्चा में आ रहा था, और रेशनलाइजेशन एंड मैंडेटरी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स। ये सारी चीज इसमें आपको देखेंगे जो इंडिया रिफॉर्म एक्सप्रेस की बात कही जा रही है। हाई लेवल कमिटीज हैज बीन फॉर्म्ड फॉर दैट पर्पस। सेंट्रल गवर्नमेंट इज वर्किंग विद द स्टेट गवर्नमेंट, है ना, ऑन डीरेगुलेशन एंड रिड्यूसिंग कंप्लायंस, है ना, रिक्वायरमेंट्स। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जब एक साथ वर्क करेंगे तो जो हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बातें हैं, है ना, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बातें हैं, वो यहां से फुलफिल होने की संभावनाएं प्रतीत हो रही है। इस बजट में ये सारा चीज भी दिख रहा है। आगे पिलर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहाँ पर आपको देखना है कि जो हमारा विकास और समृद्धि के पिलर क्या क्या होंगे। तो पहला है सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा है स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ, तीसरा है पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, जिस पर हम चर्चा आगे करेंगे। ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, मतलब ऐसा गवर्नेंस जिसपे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग, ये आजकल काफी चर्चा में है। डूइंग बिजनेस के लिए तो बात समझ कर ही रहती है। ईज ऑफ लिविंग पर सरकार का काफी फोकस है, किस प्रकार से हम अपने लोगों को, है ना, उनके जीवन को किस प्रकार से आसान बनाएंगे। बिजनेस आसान बनाने के साथ साथ जीवन को आसान बनाने की बात है। और एक है फिजिकल मैटर्स, इसके इन सब बिंदुओं पर हम चर्चा करें। इसके अलावा है डेफिसिट ट्रेंड्स,
ये आप इस चार्ट में आप ध्यान से देखेंगे, इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे, डिफिसिट ट्रेंड में आप देखिए किस प्रकार से हमारा देश काफी आगे बढ़ रहा है और किस प्रकार से ये हम लोग अब है ना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें देखिए फिजिकल डिफिसिट को आप देखिएगा तो ये 2022-23 में के बजट में 6.5 था, आज देखिए अभी 26-27 में 4.3 इसको एस्टिमेट किया गया है। इसी प्रकार से आपका रेवेन्यू डिफिसिट जो 22-23 में 4% था, आज देखिए अब हमारा 1.50 की तरफ हम लोग आ रहे हैं, काफी नीचे आ रहे हैं, हम लोग काफी बेहतर कर रहे हैं। प्राइमरी डिफिसिट आपका प्राथमिक जो घाटा है 3% था 22-23 में और अभी 0.7 मतलब 1% से कम आ रहा है प्राइमरी डिफिसिट। और इस प्रकार से इफेक्टिव जो रेवेन्यू डिफिसिट है 2.8 से अब घटकर आ रहा है ना 0.3 पर। ये किस प्रकार से ग्राफ देखिए यहाँ पर, मतलब जो डिफिसिट है किस प्रकार से कम हो रहा है, ये ग्राफ में आप देखेंगे। इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि हमारा देश की इकोनॉमी किस प्रकार से हम लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, किस प्रकार से बेहतर हम लोग कर रहे हैं। आगे है देखिए रुपीज कम्स फ्रॉम मतलब पैसा आता कहां से है, पैसा जाता कहां है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इसको याद भी रखना पड़ेगा, खासकर जो एग्जाम में की तैयारी कर रहे हैं लोग उनको याद भी रखना है। देखिए यहाँ है बोरोइंग एंड लायबिलिटीज, जो उधार है देयताएं है वो 24% है, सबसे बड़ा पार्ट इसी का है। ठीक है, इनकम टैक्स का 21% है, कारपोरेशन टैक्स का देखो 18% है। ठीक है, और नॉन डेट कैपिटल 2% है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है आपका 10%, जीएसटी अदर, इस पर आगे देखिए हम देखते हैं इसमें चार्ट में, जीएसटी अदर 15%, यूनियन एक्साइज ड्यूटी 6%। ठीक है, तो ये जो आ रहा है कहां से आ रहा है, इसको आप ऑर्डर वाइज अरेंज करेंगे। तो पहला आपका बोरोइंग एंड लायबिलिटीज है, दूसरा आपका इनकम टैक्स है ना, और तीसरा आपका देखिए यहाँ पर जीएसटी अदर टैक्सेज है, फिर यहाँ नॉन टैक्स रेवेन्यू है 10%, फिर नॉन यूनियन एक्साइज है 6%। इस तरह से आपको अरेंज करके देखना रुपया कहां से आ रहा है और रुपया जाता कहां, खर्च कहां होता है। एक तो बजट है ना कि रुपया आया कहां से और जाया गया कहां, कितना आया कितना गया। देखिए रुपया जो हमारा जो आ रहा है इनकम, खर्च कैसे होता है, तो खर्च में आप देख लीजिए यहाँ पर, इसमें से जो सबसे बड़ा खर्च है स्टेट शेयर ऑफ, है ना, 1 मिनट यहाँ पर देखेंगे हम लोग, स्टेट शेयर जो आपका देख रहे हैं 22% है। ठीक है, 22% स्टेट शेयर है। तो ये आपको याद रखना है 22% स्टेट शेयर। उसके बाद यहां देखिए इंटरेस्ट पेमेंट है 20%, ये दो बड़ा सा रीजन है 20%। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है 17%, डिफेंस 11%। ठीक है, और मेजर सब्सिडीज है 6%। ये सारा आपका है। अदर एक्सपेंडिचर 7% है, फाइनेंस कमीशन अदर ट्रांसफर है 7%, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम 8%। ये आपको अरेंज करने के लिए भी कभी कभी आता है, इसको आप ढंग से अरेंज करके आप इसको याद रखेंगे और फोटो को आप कैप्चर करके रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ रिसीट, देखिए कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट का देखिए यहाँ पर आंकड़ा है, ये लाख करोड़ में है। ठीक है, और यहाँ आप देखें इसको ध्यान से, कैपिटल रिसीट में देखिए अभी जो हमारा 2026-27 का देख रहे हैं 18.1 लाख करोड़ है, और रेवेन्यू रिसीट में 35.53 लाख करोड़ यहाँ पर है। ठीक है, जो पीछे के बजट से काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो ग्राफ में आप इसे देख रहे हैं बढ़ता हुआ इसको। इसका एक्सपेंडिचर में देखिए इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, हालांकि एक्सपेंडिचर भी हमारा बढ़ रहा है, इनकम भी बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा है। ठीक है, तो मतलब कि हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट को हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर 24-25 में एक्चुअल 13.2 लाख करोड़, और अब देखिए तो 26-27 में हमारा एक्सपेक्टेशन है 17.1 लाख करोड़। मतलब यहाँ पर हमारा इफेक्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो जाहिर है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। इसी प्रकार से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ रहा है 36%, 36 लाख करोड़ था 20 है ना 45 में एक्चुअल, जो अभी हमारा बढ़ करके 41 हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। ये आपको ट्रेंड को देखना है, बढ़ रहा है कितना, बढ़ याद रखना है, डाटा भी याद रखना है, इंक्रीज कर रहा है भी याद रखना है, कितना इंक्रीज कर रहा है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, इसके बाद रोबस्ट इकोनॉमिक फाउंडेशन में देखिए यहाँ पे दिख रहा है सेंट्रल नेट टैक्स रेवेन्यू जो येलो वाला है, नॉन टैक्स रेवेन्यू जो ब्लू वाला है,
और नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट RHS जो ब्लैक वाला इसमें पार्ट दिख रहा है, ये आपका इस तरह से ग्राफ यहाँ दिख रहा है, जो ये शो कर रहा है यहाँ पर कि 22-23 से तुलना किया गया है इसको, है ना। 22-23 से तुलना करेंगे तो आप देख रहे हैं ग्राफ में आप दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, ये ऐसे बढ़ता जा रहा है सेंट्रल नेट टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। दूसरा स्टेट का देख रहे हैं आप, नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है ना, नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है, नॉन टैक्स रेवेन्यू देखिए यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ आकर के साथ ये स्थिर दिख रहा है, ठीक है। और जो नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट है RHS है, इसमें देखिए थोड़ा सा यहाँ से गिरावट आई थी 24-25 तक, 24-25 फिर क्या हुआ, बढ़ता हुआ ये आगे की ओर जा रहा है। ये ट्रेंड को दिखना है और इसको विजुअलाइज करने की जरूरत है, विजुअलाइज करके दिमाग में रखने की जरूरत है किस प्रकार से सेंट्रल नेट टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी हमारा ऐसे बढ़ रहा है, यहाँ से 25, 26, 27 में स्थिरता दिख रही है की, और नॉन डेट कैपिटल रिसीट RHS जो है यहाँ पर ये बीच में कम हुआ है लेकिन फिर से वो बढ़ा है। ये भी क्वेश्चन यहाँ पर आता है, ठीक है। तो 22, 23, 24, 25 में कम हुआ, 24, 25 से 26, 27 में क्या हुआ, ये बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से ट्रेंड को देखना है। टोटल ट्रांसफर ऑफ स्टेट एंड यूटीज, ये टोटल ट्रांसफर को देखिए, ये भी आप यहाँ देख रहे हैं कि 22-23 में 18.7 लाख करोड़ था, ठीक है। 22-23 में 18.7 लाख था, जो बढ़ करके देखिए इस तरह से, मतलब हर फाइनेंशियल ईयर में ये बढ़ता ही जा रहा है। ये भी ट्रेंड आपको याद रखना है कि टोटल ट्रांसफर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर, है ना, आइटम्स। ये कुछ एक्सपेंडिचर है जिसमें बस फैक्ट है, ये गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन में लिखे 5.98, है ना, ये 5,98,520, डिफेंस में है 5,94,585। इस प्रकार से आपका रूरल डेवलपमेंट में 2,73,108 है, होम अफेयर 2,55,000 है, ठीक है। एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटी में 1 लाख, है ना, 62,060 से 71 है। ये आपको ऑर्डर वाइज है और ऑर्डर में आपको याद रखना है। ऐसे भी ट्रांसपोर्टेशन, डिफेंस, ठीक है, रूरल एक्सपेंडिचर, होम अफेयर्स, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, एनर्जी, ठीक है। इस प्रकार से आपको देख रहे हैं अर्बन डेवलपमेंट, IT एंड टेलीकॉम, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सोशल वेलफेयर, साइंटिफिक डिपार्टमेंट, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स और फाइनेंस में इस प्रकार से खर्च है। और नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए देखिए 6,800 करोड़, ठीक है। इस प्रकार से आपका यहाँ पर खर्च दिख रहा है। तो ये सारा आपका एक्सपेंडिचर यहाँ पर दिख रहा है। तो हम समझते हैं कि आपको ये बजट का जो सारा पार्ट है, कुछ इसमें आपको समझ में आया होगा। जो चार्ट में दिया हुआ है गवर्नमेंट वेबसाइट का ये पार्ट था, ठीक है, जिस पर हम लोगों ने चर्चा किया है, आपको काफी अच्छा लगा होगा। और इसमें से बहुत सा चीज आप वीडियो को स्क्रॉल करके कहीं रोक करके आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और कंपैरेटिव स्टडी करके इसमें आप अपने लिए फायदे ले सकते हैं। खास जो स्टूडेंट हैं उनको इसमें से कंपैरेटिव स्टडी करके उसको अपने फायदे के लिए लेना है। थैंक यू।